वेलकम टू दी चैनल अड्डा यूपी बोर्ड। बच्चों, मैं हूं आपका एजुकेटर शाहरुख सर और आज की ये जो वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अपना नया सेशन 2025-26 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नए सेशन की स्टार्टिंग के लिए हमें क्या चीजों को समझना जरूरी है, वो होता है सिलेबस। तो देखिए, अभी आपका ये जो सिलेबस है वो रिलीज तो नहीं हुआ है ऑनेस्टली, लेकिन बच्चों मैं आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस के थ्रू बता रहा हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो होम साइंस से रिलेटेड है। मुझे पता है कि होम साइंस बहुत सारे बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट भी है, तो आपको ऐसी अदर सब्जेक्ट की भी वीडियोस देखने को मिलेगी। अभी जो हम बात करेंगे वो एक्सपेक्टेड सिलेबस। ये मान के चलेगा कि ये जो आपका सिलेबस है वो ओवरऑल ऐसे ही रहने वाला है अपने नए सेशन के लिए। जब ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा तब भी मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। ये आपका प्रीवियस ईयर वाला जो अभी खत्म हुआ है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सेम ही रहने वाला है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एटलीस्ट चलो हम शुरुआत करें तो कहां से करें। तो सबसे पहले चीजों को समझ लीजिएगा कि आपको क्लास 12 होम साइंस के अंदर किन चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, क्लास 12 जो होम साइंस है आप जानते हो, ये जो आपका पेपर आएगा वो टोटल 100 मार्क्स का आएगा और सबको पता है जो मिनिमम मार्क्स है वो 33 होने वाले हैं। अब यहाँ पे होम साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आपका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, यानी कि आपको एक तरीके से सिद्धांतिक तौर पे और प्रयोगात्मक तौर पे दोनों तरीके से करना पड़ेगा। तो ये जो आपका थ्योरी पेपर आएगा वो 70 नंबरों का आएगा और 30 नंबर जो होंगे वो प्रयोग से रिलेटेड होंगे, यानी कि प्रैक्टिकल। आपके अंदर जब आप क्लास 12 होम साइंस को कवर करोगे तो टोटल आपको 6 भागों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं, तो उनको आप इकाई के नाम से जानोगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आपकी इकाई 1 यूनिट 1 के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम आएगा कार्य आजीविका तथा जीविका के बारे में। अभी मैं आपको एक एक करके इन सभी के बारे में बताऊंगा। उसी तरह बच्चों, हमारी जो दूसरी इकाई होगी वो संबंधित होगी पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित, जिसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा नैदानिक पोषण और आहाकारी के बारे में। फिर चैप्टर 3 पढ़ना पड़ेगा जन पोषण और स्वास्थ्य के बारे में। चैप्टर 4 पढ़ना पड़ेगा खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के बारे में। चैप्टर 5 पढ़ना पड़ेगा गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित। तो ये आपका सेकंड यूनिट से रिलेटेड है। तीसरी यूनिट बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगी, जो हमारी तीसरी यूनिट है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये है हमारी तीसरी यूनिट। तो इकाई हमारा दूसरे के अंदर ये सारे लेसन हमने, हाँ ये रहा हमारी तीसरी यूनिट, ठीक है। तो तीसरी यूनिट के अंदर बच्चों आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है प्रारंभिक बाल अवस्था और देखभाल और शिक्षा। इसका नाम है मानव विकास और पर्यावरण से रिलेटेड ही है। और चैप्टर 7 पढ़ना पड़ेगा जिसमें बच्चे, युवाएं और वृद्ध जनों के लिए जो सहायक सेवाएं, संस्थाएं और कार्यक्रम का प्रबंधन किया जाता है, वो सारी चीजें बच्चों आपको थर्ड यूनिट के अंदर पढ़नी है। उसी तरीके से बच्चों आपका सेकंड भाग, क्योंकि ये आपके दो भागों में, भाग 1 के अंदर आपको टोटल 3 यूनिट पढ़नी है और भाग 2 के अंदर भी आपको 3 यूनिट, टोटल 6 यूनिट्स आपको कवर करनी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला जो बच्चों हमारा भाग 2 के अंदर, सेकंड बुक के अंदर, वो आपकी 4th यूनिट आती है जिसके बारे में आप पढ़ोगे वो है वस्त्र और परिधान, यानी कि कपड़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर चैप्टर 8 आएगा वस्त्र और परिधान के लिए डिजाइन और फैशन डिजाइन और व्यापार से संबंधित। उसी तरह चैप्टर नंबर 10 आपको संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव किस तरीके से किया जाता है। फिर बच्चों आपके आएगी इकाई नंबर 5 जो हो गया रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं संसाधनों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है। तो ये आपकी सेकंड लास्ट यूनिट है जिसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 11 अतिथ्य प्रबंध और चैप्टर नंबर 12 उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, इसके बारे में आपको कवर करने हैं। उसके बाद आपकी जो लास्ट यूनिट आएगी वो होगी आपकी 6th वाली, जिसके अंदर संचार और विस्तार से संबंधित है। इसमें भी बच्चों आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 13 विकास, संचार और पत्रकारिता और चैप्टर नंबर 14 निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क। तो आपको कुल मिला के 6 यूनिट कवर करनी है, 6 यूनिट कवर करनी है, जिसमें आपको 14 लेसनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये जो आपके 14 लेसन आएंगे वो कितने नंबर के आएंगे? 70 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये तो आपका ओवरऑल सिलेबस रहने वाला है किसके लिए? साल 2025 और 26 सेशन वाले बच्चों के लिए, जो अब क्लास 11 से 12th में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपका 30 जो मार्क्स होते हैं, 30 नंबर जो होते हैं वो आपके प्रयोग से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका इससे रिलेटेड गृह विज्ञान प्रयोगात्मक। अधिकतम कितने हैं? 30 नंबर। न्यूनतम कितने चाहिए? 10 नंबर।
5 घंटे का टाइम मिलता है। ये ना आपके परीक्षा के टाइम पे ज़्यादा आपको काम आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों आपके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से, जैसे पाक कला होगी 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, क्षत्रिय कार्य 6 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन ये आपका दूसरा पड़ाव है जो आपको प्रैक्टिकल करना है, ये एग्जाम टाइम पे है। शुरुआती तो आपको फोकस करना पड़ेगा सारी चीज़ें, सिलाई से रिलेटेड, क्षत्रिय कार्य, फिर मौखिक हो गया, और इसके अंदर ये सारे दिशा निर्देश दे रखे हैं, इन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो ये चीज़ें होगी बाद की, ये चीज़ें होगी कौन सी बच्चों, बाद की। और जहां पर मैं आपको बता रहा था कि चलो मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्या चीज़ आपको करना है, ये तो सारे इंस्ट्रक्शन हो गए जो प्रयोगात्मक, जो आप प्रैक्टिकल करोगे। यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपके लिए थोड़ा आसान तरीके से भी लिख दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा। तो जो आपको चैप्टर कवर करने हैं 6 यूनिट के अंदर, तो ये सारे हैं, जैसे कार्य, आजीविका और करियर के अंदर, कार्य, आजीविका और करियर के अंदर बच्चों आपको कार्य, सार्थक जुड़ाव की अवधारणा, जो भारत के पुराने पारंपरिक जो व्यवसाय है वो किस तरीके के रहे हैं उनसे संबंधित होगा। इसके अलावा एर्गोनॉमिक्स का महत्व क्या होता है, कार्य के प्रति दृष्टिकोण और जीवन कौशल क्या है, ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 1 और 1 यूनिट के अंदर ही आएगा। उसी तरीके से बच्चों अगर आगे बात करें 2nd यूनिट में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, जिसमें आपका क्लिनिकल जो न्यूट्रिशन होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण किस तरीके से होता है, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जिसे हम कहते हैं, खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानक क्या क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे पोषण संबंधी रहेगी। तीसरा हम व्यक्ति से जुड़ा है जो कि है मानव विकास वाला, मानव विकास वाला। तो मानव विकास के अंदर बच्चों हमें वही शुरुआती बाल्यावस्था की देखभाल, क्योंकि अलग अलग अवस्था होते हैं ना, बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा होता है, तो इसको अलग अलग टर्म्स में बांटा गया है। विभिन्न आयु समूह के लिए सहायता सेवाओं का प्रबंध किस तरीके से होता है, जीवन के विभिन्न चरणों में विकास संबंधी आवश्यकताएं क्या क्या रहती हैं। उसी तरीके से वस्त्र वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है, जिसमें आप फैब्रिक और परिधान डिज़ाइन का सिद्धांत क्या है, फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइज क्या है, वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव किस तरीके से किया जाता है। उसी तरीके से सबसे फेवरेट और इजी लेसन कह सकते हो, इजी वाला, इसे मैं कर देता हूँ, जिसके अंदर बच्चों हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उपभोक्ता शिक्षा, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और उपभोक्ता अधिकार कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें। और लास्ट यूनिट के अंदर बच्चों जो हमने बात करी थी, जो हमारी लास्ट यूनिट है, संचार और विस्तार अधिनियम, विस्तार, तो इसके अंदर बच्चों आपको विस्तार, संचार, पत्रकारिता, समाज में संचार की भूमिका, सूचना का प्रसार, ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। तो कुल अंक वितरण कितने हो गए, 70 नंबर आपके थ्योरी और 30 नंबर हो गए प्रैक्टिकल, 100 नंबर का पेपर है। ये आपकी बुकों के नाम है, मानव पारिस्थितिक एवं परिवार विज्ञान, जो 2 भागों में डिवाइडेड है। तो ये तो चीज़ें हो गई बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मेरा काम सिर्फ आपको सिलेबस बताना नहीं है, मेरा काम तो है बच्चों आपको पढ़ाना। तो ये देखिए जो मैं आपको होम साइंस की वीडियो दे रहा हूँ, ये सारा सिलेबस जो है बच्चों मैं आपके नए सेशन के अंदर, ये सारा सिलेबस बच्चों मैं आपके नए सेशन के अंदर 2025-26 मैं पूरा कवर कराऊंगा, हमारी यूट्यूब पे होगी। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप अभी से कर लीजिएगा। आपको लाइव सेशंस के थ्रू, रिकॉर्डेड के थ्रू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू सीरीज हमारी अभी हमने धमाका किया था सोशियोलॉजी के अंदर। अभी जो बच्चे 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम दे के आए, आप देखना वीडियो, मतलब पूरा ही सिंपल तरीके का पेपर आया था। और आप नए बच्चे हो बच्चों, आपके साथ बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से जुड़ के चलूँगा। सोशियोलॉजी भी बच्चों मैं आपको कवर कराऊंगा, होम साइंस भी, और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं पेंटिंग भी। बाकी बच्चों हमारे जो दूसरे सर है, आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अली सर, अवनीश सर, सब आपको कराएंगे। मेक श्योर आप इस यूपी बोर्ड अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों देखिए, अब आपका नया सेशन शुरू हो गया, देखो सिलेबस जो आता रहेगा वो आता रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड सिलेबस आपका यही होने वाला है। एक मोटा मोटा तौर पे आपके माइंड में ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए कि मुझे ये चीज़ें कवर करनी है। और देखिएगा मोस्ट प्रोबेबली जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आएगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग से अपनी ये लास्ट क्लास है, अच्छे तरीके से आपको कवर करनी है। मैं आपके साथ इस जर्नी में साथ दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िएगा, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे की कोई भी इंक्वायरी हुआ करे तो आप डायरेक्ट मुझे मेल भी कर सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, khan.shahrukh SHARUKH@adda247.com।
तो ये मेल आईडी है बच्चों, किसी को भी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो डायरेक्ट मेल कीजिएगा, आपको सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा एक्सपेक्टेड क्लास 12 का होम साइंस सिलेबस। होप्स हो कि आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बाकी हम इसी तरह दूसरे सिलेबस के साथ भी मिलेंगे, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।